Hello everyone. Today I am going to talk about the chapter 1 of class 12th. That is reproduction in organisms. Reproduction in organisms. तो हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है। रिप्रोडक्शन है वो हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है। तो देखो, जितने भी जो ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज होती हैं, स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म, उन सबका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है। एक पर्टिकुलर क्या होता है? लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन का मतलब क्या है? जितने भी जो जीव अर्थ पर उपस्थित हैं उनकी डेथ भी क्या होती है? निश्चित होती है। डेथ क्या होती है? निश्चित होती है। तो फिर लाइफ स्पैन किसे कहेंगे? तो लाइफ स्पैन मीन्स द पीरियड ऑफ, लाइफ स्पैन मीन्स द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ of an organism is called as life span. यानी the period from birth to the natural death of an organism is called as life span. यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेकर उसका डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है वो उसका क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन कहलाता है। ठीक, अब आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें कुछ स्पीसीज के लाइफ स्पैन दिए हुए हैं, जिनमें से कुछ तो मेंशन है और कुछ मेंशन नहीं। जैसे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 1 to 2 वीक्स। इसके बाद में राइस प्लांट, राइस प्लांट का होता है 3 to 4 मंथ्स। उसके बाद में रोज, रोज का होता है 5 to 7 ईयर्स। उसके बाद में क्रो 15 ईयर्स। उसके बाद में डॉग एंड काउ, डॉग एंड काउ एंड बनाना ट्री, इन तीनों का होता है 20 to 25 ईयर्स। उसके बाद में आता है आपका हॉर्स एंड क्रोकोडाइल। इनका होता है 60 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई का होता है 30 ईयर्स। एलिफेंट, एलिफेंट का होता है 60 to 90 ईयर्स। फिर उसके बाद में टोर्टोइज, टोर्टोइज का होता है 100 to 150 ईयर्स। फिर उसके बाद में आता है टोर्टोइज के बाद में पैरट। पैरट का होता है 140 ईयर्स। बनियान ट्री, बनियान ट्री का होता है 200 ईयर्स। ठीक, तो जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत लंबा भी हो सकता है, यानी टू शॉर्ट भी हो सकता है और टू लॉन्ग भी हो सकता है। जैसे जो बटरफ्लाई होती है इसका जो लाइफ स्पैन होता है कितना होता है? 1 to 2 वीक्स। जबकि जो बनियान ट्री होता है उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 200 ईयर्स का होता है। ठीक, दूसरा जो लाइफ स्पैन होता है वो ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करता। जैसे अगर क्रो का लाइफ स्पैन देखा जाए तो ये होता है 15 ईयर्स, जबकि पैरट का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है? 140 ईयर्स। जबकि क्रो एंड पैरट दोनों के जो साइज हैं वो लगभग क्या है? इक्वल।
यानी इनके साइज तो कैसे हैं, इक्वल हैं, लेकिन इनका जो लाइफ स्पैन है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन आर नॉट कोरिलेटेड विद देयर साइज। मतलब ये जो लाइफ स्पैन होता है ये किस पर डिपेंड नहीं करता, साइज पर डिपेंड नहीं करता। ठीक, अब किसी भी स्पीसीज या जीव को अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। कोई भी जो स्पीसीज इस अर्थ पर उपस्थित है वो अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, उसके लिए क्या आवश्यक होता है, रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। ठीक, क्यों जरूरी होता है रिप्रोडक्शन? अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, किसी भी स्पीसीज जो अर्थ पर उपस्थित है, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगी, क्या नहीं करेगी, रिप्रोड्यूस नहीं करेगी तो उसकी जनरेशन कैसे बढ़ेगी, उसकी जो जनरेशन है वो कैसे बढ़ेगी, जनरेशन में ग्रोथ नहीं होगी। तो जनरेशन को बढ़ाने के लिए, जनरेशन ग्रोथ करने के लिए क्या आवश्यक है, रिप्रोडक्शन आवश्यक है। क्या आवश्यक है, रिप्रोडक्शन आवश्यक है। ठीक, अब बात आती है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। Reproduction is a biological process through which living organisms reproduce offspring similar to them। मतलब रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब है कि ये किसमें प्रेजेंट होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। ठीक, दूसरा, थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। इस प्रोसेस के द्वारा क्या रिप्रोड्यूस करते हैं, ऑफस्प्रिंग। कौन रिप्रोड्यूस करते हैं, ऑर्गेनिज्म। और ये जो ऑफस्प्रिंग होते हैं ये इनके कैसे होते हैं, सिमिलर। किसके सिमिलर होते हैं, पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। ठीक, पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं कौन, ऑफस्प्रिंग। तो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देम। और ये किसके सिमिलर होते हैं, ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। पेरेंट्स किसे कहते हैं, जो न्यू ऑफस्प्रिंग को क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, वो क्या कहलाता है, पेरेंट्स करता है। जबकि जो न्यू स्पीसीज जो प्रोड्यूस होती है वो क्या कहलाती है, ऑफस्प्रिंग का। ठीक, उसके बाद में टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज asexual reproduction and second is sexual। फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें सिंगल पेरेंट, ये सिंगल पेरेंट के द्वारा होता है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें चाहिए बोथ पेरेंट्स। बोथ पेरेंट्स का मतलब मेल एंड फीमेल दोनों, मेल एंड फीमेल दोनों। दूसरा, इसमें क्या होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, जबकि इसमें कौन सा होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है। ठीक, इसमें जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है वो होता है जनरेटिव सेल्स में। किसमें होता है, जनरेटिव सेल्स में। और ये जो जनरेटिव सेल्स होती हैं ये होती हैं डिप्लॉइड। ठीक, इन जनरेटिव सेल्स में क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस द्वारा किसका निर्माण होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट का, फीमेल गैमेट्स का। और ये मेल एंड फीमेल गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और दोनों ये आपस में फ्यूज होकर और किसका निर्माण करेंगे, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होकर किसका निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं।
जाइगोट। और ये जाइगोट कैसा होता है, ये डिप्लॉइड होता है, ठीक। जबकि यहाँ माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, यानी कौन सा एब्सेंट होता है, मियोसिस एब्सेंट होता है, मियोसिस एब्सेंट होता है, ठीक। इसकी जो कोशिकाएं होंगी वो भी कैसी होती हैं, डिप्लॉइड। और इस डिप्लॉइड कोशिका से सीधा जो न्यू प्लांट बनेगा वो भी कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। लेकिन इसमें क्या नहीं होगा, गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, गैमेट्स फ्यूजन एब्सेंट होता है, ठीक। जबकि यहाँ गैमेट्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है। ये दोनों में क्या है, मेजर डिफरेंस, ठीक। थैंक्स।